माता सुखदेव जी कहते राजन, पूजा का मतलब है मन में विश्वास करना। विश्वास हो फलदायक, विश्वास में ही फल है। भक्ति की दूसरी धारा है परमात्मा से संबंध जोड़ लेना। गोविंद से संबंध जोड़ लेना, और बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती। माता ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन परमात्मा से प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध ये तीनों ही आएंगे कैसे? तो कपिल भगवान बोले केवल कीर्तन करने से आ जाते हैं। परमात्मा के नाम का गान करने से, गोविंद का कीर्तन करने से ये तीनों चीजें आ जाती हैं। चिंतन से फिर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने का क्या मतलब है? जब भाव ही नहीं है तो कीर्तन करने का क्या मतलब? कपिल बोले बिल्कुल नहीं माता, कीर्तन तो बिना भाव के भी किया जा सकता है। गोविंद का चिंतन, गोविंद का स्मरण, नाम कीर्तन बिना भाव के भी किया जा सकता है। अगर तुम कहो कि भाव, जब मन में भाव आएगा, भक्ति आएगी, तभी हम कीर्तन करें, तो ऐसा संभव नहीं है। मन जब तक तुम कीर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन केंद्रित नहीं होगा, एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं माता, जीव मेरे नाम का कीर्तन भाव से, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल रस दस हो। मेरा किसी भी भाव से, किसी भी भाव से, भाव हो, कुभाव हो, अनख हो, आलस हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बस मेरे नाम का जब जीव चिंतन करता है तो मेरा नाम का प्रभाव उस जीव पर पड़ता ही पड़ता है। किसान जब बीज बोता है तो ये कभी नहीं देखता कि उल्टा गिरा है कि सीधा गिरा है। उसका काम है खेत में बीज बोने का, और बीज बोने के बाद में बाकी काम प्रभु के ऊपर है। इसलिए नाम को कैसे भी गाओ, जहर को आप गलती से खाओ या मन से खाओ, उसका काम है मारना, सिर्फ मारना। जैसे ही अग्नि को आप इच्छा से छुओ या बिना इच्छा के छुओ, लेकिन अग्नि का काम है केवल जलाना, वो जलाएगी ही। इसीलिए परमात्मा के कीर्तन को गाओ, और गोविंद के जब कीर्तन की सुर लहरी में जब गाओगे तो तुम्हारा मन जो है वो एकदम एकत्रित हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। माता देवहूति ने कपिल के मुख से सुनकर के गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई है, हर्षित हुई है, और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की जो स्थिति है, प्रेम की दसवीं, भक्ति की दसवीं परिस्थिति में जब भी जीव पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ में ऐसा हुआ, उसका संपूर्ण शरीर पानी बन गया और सिद्धता नाम की जो नदी बन गई। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र पवित्र, पावन, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर जाते हैं ना, वो कपिल भगवान का ही आश्रम है, यहाँ कपिल भगवान के दर्शन है। आगे माता देवहूति का वंश नहीं आगे चला। देवहूति माता तीन बहनें हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। आकृति नाम की जो का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति
ये कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद हुई दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई। शिव जी के मना भोग किया लेकिन नहीं मानी, तो अपने पिता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए दक्ष प्रजापति उनसे द्वेष कर मानते हैं। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई और वहां अपने पति का भार न देखा, बस योग अग्नि में अपने संपूर्ण शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने आकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आचार्य भृगु मुनि के अमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया वहां से। सती के जाने पर समाचार भगवान शंकर को मिला, तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी और उससे वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ। और जिसने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और शिव जी वहां पर पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। भृगु आदि ऋषियों ने भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई तो यज्ञ में से साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। शंकर आदि सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और शंकर जी नारद जी का स्तवन करके सती की देह को लेकर के चले वहां से। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां एक प्रकार की योग पीठ बन गई और वहां से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। यह तो आहुति, देवहूति और प्रसूति के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। शंभु मनु के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन और उसके बाद में मनु की 3 बेटियों के बाद में उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तान। प्रिय माने अच्छा, उत्तानपाद माने जिसका समाज में बड़े ऊंचा पद है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। आदरणीय मैत्रेयी विदुर जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को यही प्रसंग सुना रहे हैं कि प्रियव्रतोत्तानपादो सत्यरूपे ते सुते वासुदेवस्सं कलया रक्षा जगतः स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सब बड़े आनंद से सुने। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद एक बार सुदूर जंगल में गए और जंगल में जाकर के उन्होंने राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गए और उसके आकर्षण होने की वजह से राजा ने सुरुचि के साथ में गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और उसे राजा उत्तानपाद के विवाह करके अपने घर को लेकर चले आए। उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई और उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो महाराज जैसे घर में प्रवेश किया तो उसने सुनीति को देखा। बोले ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है, बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, या तो इसे रखो या मुझे रखो, एक ही रह सकती है, या तो इसे रखो या मुझे रखो, मैं नहीं रह सकती। राजा सुरुचि के प्रति आकर्षण होने की वजह से सुनीति को घर से नहीं निकाल दिया।
सुनीति महल से चली गई, महल को त्याग किया। सुनीति गर्भवती थी। सुनीति ने एक पर्ण कुटी में रहती है, वहां उसने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे हम कहते हैं ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक, होनहार विद्वान के लकट चीखने पर। जो होनहार में वृक्ष होता है ना, उसके बचपन में ही पत्ते चिकने होते हैं। बड़ा ही होनहार बालक ध्रुव को जन्म दिया। माता सुनीति के मन में संकल्प किया कि एक बालक को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। एक बात कहूं, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अंडा बना सकती है। इसलिए हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने लिखा है कि मां की सबसे पहली गुरु है, पहली गुरु है मां। मां चाहे तो बालक को कुछ भी बना सकती है, मां चाहे तो ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो त्यागी बना दे, मां चाहे तो बहुत बड़ा व्यापारी बना दे, मां चाहे तो जेब कतरा, डाकू, चोर बना दे। कहने का भाव है मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इसलिए मां को चाहिए कि बच्चे में सुंदर संस्कार। माता सुनीति जहां कभी भी कहीं सत्संग में जाती है तो बालक ध्रुव को साथ में लेकर के, बालक ध्रुव को साथ में लेकर के जाती है। कथा में बच्चों को जरूर लाया करो। कथा में बच्चे थोड़ा शोर तो करते हैं, लेकिन कुछ तो उनके कान में जाएगा, कुछ तो संस्कार पड़ेंगे उनके कान में, कुछ तो आवाज जाएगी। तो माता सुनीति ध्रुव को सत्संग में लेके जाती, अपनी गोद में बिठा करके सत्संग सुनने के लिए जाती, बड़ी सेवा करती। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, सुनीति से कहा, बेटी तुमने बहुत सेवा की है, हमारा मन है तुम कोई वरदान मांग लो। तो बाबा एक, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर तुम वरदान देना ही चाहते हो तो एक बार दे दो। क्या मेरी सौत जो सुरुचि है ना, उसके विवाह को कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके कोई बालक नहीं है। प्रभु ऐसा आशीर्वाद करो कि उसके भी पुत्र उत्पन्न हो। उस महात्मा ने कहा, बेटी जिस रानी की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, उसके पुत्र की कामना करती हो तुम, उसके पुत्र की चाहना करती हो तुम। उसके पुत्र तो होगा क्योंकि तुमने कहा है, उसके जरूर होगा। लेकिन बेटी तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा मनस्वी होगा। कि एकदा सुरीचेन पुत्र मकामारो लालयम्। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद बैठे हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। उत्तम को राजा उत्तानपाद गोद में लेकर के बैठे हैं। मैं उत्तानपाद हूं, आप सब भी उत्तानपाद हैं, और प्रत्येक उत्तानपाद की दो पत्नी होती है। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्टा नीतस्य सह सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचेन सह सुरुचि, जो अपनी मर्जी से चले उसे सुरुचि कहते हैं। मन में जो आया वो किया, मन में जो आया वो खाया, मन में आया जो कर लिया। हमेशा जो शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं।
जहां सुनीति होती है वहां ध्रुव का जन्म होता है, और जहां सुरुचि होती है वहां उत्तम का जन्म होता है। आज उत्तानपाद राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके बैठे हुए हैं, और ध्रुव जी महल में गए और पिताजी करते हुए राजा की गोद में बैठना चाहते हैं। राजा की भी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को अपनी गोद में लूं, लेकिन सुरुचि ने मना कर दिया, नहीं बालक, तुम इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। ध्रुव ने कहा क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं? बोले ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे ज्यादा मेरा माता होना बहुत जरूरी है। केवलो अस्यं बतः नात्मना संगर्भ संवृतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थम मनोरथ। अरे बालक, मैं तुझे क्या समझाऊं, तू दूसरी स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारी ज्यादा ही चाहना है कि इस पर बैठने की चाहते हो तो पहले वन में जाओ, और वन में जाकर के नारायण को समाधि लगाओ, और समाधि लगा करके उपासना करो। जब उपासना करके उसके बाद में जब नारायण प्रकट हो जाए तो वो कहें कि वर मांगो, तो तुमसे वर मांगना कि हे प्रभु ऐसा वर दे दो कि माता सुरुचि के गर्भ से मैं जन्म ले लूं। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ से तुम बच्चा जन्म लेगा, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी हो सकता है, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी हो सकता है, उससे पहले नहीं। ध्रुव से कही हुई सारी बातें उसके सीने में सुई की तरह चुभी, और ध्रुव दौड़ा अपनी माँ के पास में आया, अंत में लेट गया। माता, मेरा क्या अपराध है कि मुझे आज पिताजी ने उठाया? और माता सुनीति ने जो वचन कहे, उन एक एक वचन का मैं बदला लेके मानूंगा, एक एक वचन का बदला लेके मानूंगा। माता सुरुचि कहती नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वास्तव में यदि आपका पुत्र हूं मैं, तो माता सुरुचि से एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत से मुंह को बंद कर दिया। ना बालक, के मंगलम तात परे पुष्पं मंडकतः जनो यत् परम कदाचित् तदा। बेटा, कभी किसी व्यक्ति के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बड़ा हो, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम क्यों सोचते हो किसी के अमंगल के बारे में? और मैं कहती हूँ उसने गलत ही क्या कहा? उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे उस परम ब्रह्म के तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए तुम्हें प्रेरणा दी है इसमें। ध्रुव कहता है माता तुम भी ऐसे कहती हो? सुनीति कहते बेटा, तेरी माँ ने तो उस परम ब्रह्म से संबंध जोड़ने के लिए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बड़े सौभाग्य की बात है जो गोविंद की भक्ति में जो जीव लग जाता है। मैं तो ये कहती हूँ तू कल जाने वाला है, सो आज ही चला जाओ, और आज जाना तो अभी चला जा, कोई बात नहीं, अभी चला जाओ गोविंद की भक्ति के लिए। लेकिन ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ रही है। ध्रुव जी वन में जा रहे हैं और मन में बड़ी दृढ़ता आ रही है कि वन की ओर प्रस्थान किया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं
कि गुरु बिन भवानी ने तरे न कोई, जो विरंच जो विरंच शंकर समूह, शंकर समूह। बिना गुरु के कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली होगा तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतकरण वाला होना चाहिए। लेकिन आजकल तो गुरु भी अपनी सौभाग्य के अनुसार लोग बनाने लग गए हैं। पूरा बायोडेटा बनता है, देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु कहते हैं गा माने, गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो तुम्हारे हृदय में अंधकार को निकाल करके प्रकाश भर दे, उसे गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु तो होना, श्रेष्ठ होना ही चाहिए। श्रेष्ठ गुरु मिलने के प्रयास करें। यदि आपका किसी पर मन नहीं टिकता तो हनुमंत लाल जी को गुरु बना लें। वो आपको राम जी से मिला देंगे। वो आपको राम जी से मिला देंगे। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया है, मेरा कोई गुरु तो नहीं है और बिना गुरु के मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो विचार करते हुए चले जा रहे हैं तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी ने ध्रुव जी को देखा और ऐसा शिष्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। तो संत नारद जी ने जैसे ही ध्रुव को पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इस बात को देख करके नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया है। पहली सीढ़ी मजबूत है। संत को देखते ही प्रणाम किया, पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहां जाते हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जाते हैं भगवान को प्रकट करने। नारद जी हंसने लगे। वन में भगवान है क्या? अरे वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर से रहता है, नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगी कहां चलेगी। ध्रुव कहते हैं, मेरी माँ कहती है शेर में ही परमात्मा का वास है, मेरे नारायण का वास है। वो तो सर्वंतर्यामी है, हर जगह है। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी बड़ी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो खाओगे क्या? हैं? घर में तो माँ की गोद में बैठ करके रोटी खाते थे, वहां तेरी माँ नहीं बैठी हुई है जो तुम्हें भोजन कराएगी। घर में तो 4 बार खाते हो, वन में कौन खिलाएगा? जब भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, इसलिए जाओ लौट जाओ। तो ध्रुव जी मुस्कुरा करके बोले कि जब दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और देवो। अरे मेरी माँ कहती है जब बालक के दांत नहीं होते तो परमात्मा माँ के स्तनों में दूध पहले ही उपस्थित कर देता है, क्योंकि उसको चिंता है कि इस बच्चे के लिए दूध चाहिए। जब उसने दांत दिए हैं तो खाने की व्यवस्था भी वो करेगा, हमको किस बात की चिंता। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा क्यों? बोले आप नारद जी नहीं हो सकते। मेरी माँ कहती है कि नारद जिसे मिल जाए उसे परमात्मा से मिला देते हैं, और तुम कैसे नारद हो जो तुम कहते हो घर लौट के चले जाओ? तुम कैसे नारद हो जो कहते हो घर लौट के चले जाओ? नारद जी ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी
परीक्षा ले रहा था, तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। और नारद जी ने उनके ध्रुव जी के गले में कंठी बांध दी और कहा, जा बेटा, मुस्कुराते हुए मेरा आशीर्वाद है। और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप दे दिया। और जाकर के ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते मंत्र का अजप्पा जाप किया। महाराज अजप्पा जाप किया है। पहले दिन कुछ नहीं खाते, कुछ समय बाद फिर थोड़े फल खा लेते, फिर समय व्यतीत हुआ, फिर फल खाना भी बंद, फिर सूखे पत्ते खा लेते। फिर 1 महीने बाद फिर उन्होंने पानी पी करके रहे। उसके बाद हवा ऑक्सीजन लेकर के भजन करते। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को रोका, और जैसे ही श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गई, तो प्राण अपूर्त हो गए। एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण प्रकट हो गए। महाराज एक पैर से खड़े हुए ध्रुव जी के श्वास को रोका, वायु रुक गई तो सब तड़पने लगे। सब देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, महाराज बचाओ। देवता बोले, भगवान हमारी प्राण रक्षा करो, श्वास अवरुद्ध हो रही है। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि मेरा एक नन्हा सा भक्त है जो निधवन में मेरी भक्ति में लीन है। मैं अभी जाता हूं और उसको दर्शन दूंगा, सबकी श्वास नॉर्मल हो जाए। भगवान गरुड़ पर तुरंत तैयार किया। और भगवान में ऐसा नहीं लिखा कि ध्रुव जी के दर्शन करने देने जा रहे हैं, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ध्रुव जी के दर्शन करने गए हैं। और जैसे ही मेरे गोविंद ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए हैं, तो जो हृदय में जो छवि थी वो क्षण में समाप्त हो गई। और जैसे ही हड़बड़ा करके आंख खुली, तो सामने नारायण भगवान खड़े हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसे खड़े हुए ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु सोचते हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। और देखते देखते 45 मिनट हो गए होंगे, ना वो बोल रहे हैं ना प्रभु बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं, इस भोले भंडारी को देखो तो सही, हम यहाँ आ गए फिर भी ये कुछ बोल नहीं रहा। और ध्रुव जी कहते हैं, बोलूं तो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी सोई हुई वाणी को आज तुमने जगा दी। आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूं। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें तो वो जागृत हो जाती है। आपकी कृपा है तो वो जागृत हो जाती है। बिना जाने आपके चरणों की प्रीति कैसे हो मिल सकती है। कि जो जाने ही तह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उमादार जो सत्य की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं हूं है गई। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। भगवान मेरा जीवन कृतार्थ कर, मेरी वाणी पवित्र हो गई है। जो मेरी वाणी प्रसुप्ता थी, सोई हुई थी, आज जागृत कर दी है। भगवान कृपा करके तो पवन चले, गोविंद कृपा करे तो हर काम बन जाता है जीव का। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया हूं, आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान बोले, कहो क्या चाहिए? कि आपके चरणों के, संतों के चरणों में मेरी रति हो जाए, मेरी प्रीति हो जाए, बस यही बात चाहता हूं। भगवान कहते हैं, लेकिन वन में आने का इसका मकसद तो कुछ और ही था। वन में आने का इसका मकसद तो कुछ और ही था। माता सुरुचि से बदला लेकर के मानूंगा, और अब कहता है कि मुझे भक्ति मिल जाए, संतों का चरणों का आश्रय मिल जाए। भगवान कहते हैं, ध्रुव तुम्हें भक्ति तो मेरी प्राप्त है,
लेकिन पहले तुम राज सिंहासन को भोगो और उसके बाद में तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्रुव जी वहां से चले हैं और उत्तानपाद राजा को जब जैसे पता चली कि मेरे पुत्र ने भगवान को प्रकट कर लिया है, तो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव जी ने सर्वत्र सर्वप्रथम महल में प्रवेश किया है, तो माता सौतेली के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा से मिलने की प्रेरणा जो तुमने दी माता, वो शत्रु ही सबसे बड़ा मित्र है जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा है। अपने पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, पिताजी तुम्हारा मां के प्रति आकर्षण ना होता तो मुझे कभी वन में ना जाने देते, और ना कभी वन में जाने देते तो मुझे गोविंद की प्राप्ति कभी नहीं होती। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को से भर लिया और प्रेम आंसुओं से भर लिया और कहा, बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। अब तो वन में जाकर के मैं भी गोविंद की चिंतन करूंगा। ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषेक करके उत्तानपाद राजा वन की ओर चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा की से मिलने की आकांक्षा जिस दिन तुम्हारे हृदय में जग जाए, बस उसी दिन शुरू हो जाओ। कभी भजन के लिए तारीख मत बदलो, भजन के लिए कभी समय तारीख ना बदलो कि अभी क्या है, अभी बहुत समय है, अभी तो हाँ अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तो भजन कर लेंगे, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? ध्रुव जी आज प्रशासन कर रहे हैं, राजा बन गए हैं, परमात्मा की पूर्ण कृपा है। ध्रुव के छोटे भाई हैं, बड़े उदंड हैं, उत्तम जंगल में गए और जंगल में जाकर के कुबेर महाराज की कीड़ा स्त्री को उजाड़ने लगे, तो वहां के यक्षों ने कहा, महाराज ये कुबेर महाराज की बिहार स्त्री है, आप इसे ना करें, आप इसे ना उजाड़ें। तो तब नहीं माना तो उनसे युद्ध छिड़ गया और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन के ध्रुव जी क्रोध में आ गए, बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों को मारने के लिए दौड़े हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उदित होता है कि परमात्मा के दर्शन जिस जीव को हो जाए, क्या उसके मन में फिर कभी क्रोध आना चाहिए? क्या कभी उसे क्रोध आना चाहिए, कभी गुस्सा आनी चाहिए? किसी जीव की हिंसा करने के लिए उसके मन में भाव आना चाहिए? यदि नहीं तो फिर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? अपने उदंड भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हजारों यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी चल पड़े। ये भक्त का लक्षण तो नहीं। फिर ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा सा कारण है कि महात्मा ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन तो हुए थे, परमात्मा तो मिले थे, परंतु उन्हें अभी सत्संग नहीं मिला था। सज्जनों, परमात्मा के दर्शन से भी ऊंची कोई चीज है तो वो सत्संग है। कि तुलया मलवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य व्रत ज्ञानाम की मुतासस। एक पल का भी सत्संग जिस व्यक्ति को मिल जाता है, कोई सत्संग की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। उस एक पल के सत्संग की बराबरी ना स्वर्ग कर सकता है, ना मुक्ति कर सकती है, ना वैकुंठ कर सकता है। ये बात नित्यांत सत्य है। क्या दुर्धन ने जीवन में 200 बार तो गोविंद के दर्शन किए ही थे। शिषपाल ने 10-5 बार तो गोविंद के दर्शन किए ही थे, पर उनको कभी क्रोध पर विजय प्राप्त की, क्रोध को जीता नहीं जीत पाए। कहने का भाव, गोविंद के दर्शन से भी ऊंची कोई चीज है तो वो सत्संग है। नारद जी ने ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो दे दिया, लेकिन अभी आत्मज्ञान का सत्संग उन्हें नहीं मिला था, और बिना सत्संग के जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता।
बिना सत्संग के जीव मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। के बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संग के सुलभ ही सत्संग की मिल जाता है तो वो जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए ध्रुव जी जब मानने के लिए चले हैं तो उनके मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम तो परम संत हो, तुम तो गोविंद के परम लाडले भक्त हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने परम पूजनीय संत बाबा स्वयंभू मनु के उपदेश को ध्रुव जी ने जीवन में अपनाया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। सब छोड़ करके यद्यपि उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद में प्रशासन करके, परंतु वो अंत में भगवान के धाम को जब जाने के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए और वहां उन्हें अनेक वर्षों तक तपस्या की। और जब तपस्या की तो भगवान के धाम से वो आ गया, विमान आ गया। भगवान के धाम से विमान आया और विमान में प्रभु के पार्षद बैठे हुए हैं। जैसे ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए तैयार हुए तो वहां एक देवी जी आ गई। देवी जी ने कहा, कहो किधर चले? बोले, माता जी हमने तपस्या की थी इसलिए भगवान के पार्षद हमें लेने के लिए आए हैं। उस देवी का नाम है मृत्यु देवी। वो कहती है तुम कहीं भी जाओ, स्वर्ग जाओ, वैकुंठ पाओ, नरक में जाओ, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु लोक की मैं मालकिन हूं। पहले तुमको मरना पड़ेगा, बिना मरे तुम नहीं जा सकते। तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा और उन्होंने इशारा किया, मान कि आप इनसे कहो जरा नीचे को सिर करें। ध्रुव जी कहते हैं, माता जी हम मर जाएंगे, जरा नीचे को सिर तो करो। जैसे ही मृत्यु देवी ने नीचे को सिर किया तो सुखदेव जी लिखते हैं